Hello students, today I am going to teach you moral science subject and chapter number 9 be truthful। क्या है? सच्चे बनना, हमें सच्चे बन के रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या है क्या यहाँ पर सच्चे बनो, लेसन का नाम है बी ट्रूथफुल। मैंने आपको बताया है कि सच के झूठ कहाँ कहाँ लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कल रीजन बताया है। कभी लोग अपना जो गुनाह है वो छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी कभी सजा के डर से भी झूठ बोलते हैं, और अपने इंप्रेशन किसी के आगे छाप जमाने के लिए भी अपनी भूल छुपाकर वो लोग क्या है झूठ बोलते हैं। तो क्या है कि भी किसी को चीट करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, और क्या तो कभी किसी को छेतरपिंडी करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो बहुत सारे झूठ बोलने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो मैंने कल आपको जो पहली वीडियो दी उसमें अबाउट बताया है कि झूठ बोलने से क्या क्या तकलीफ होती है। हम बार बार जो झूठ बोलते रहे, एक बार हम अगर सच भी बोलेंगे तो लोग क्या है हमको समझेंगे ये झूठी बोलता है, बोलती है। तो क्या है नोबडी विल ट्रस्ट यू, हम पे कोई विश्वास तो नहीं करेगा। द सैड पार्ट इज बताए लेसन का दैट इवन इफ वी स्पीक द ट्रूथ, अगर हम सच भी बोलते हैं तो नोबडी विल ट्रस्ट अस, कोई हम पे क्या है विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम बार बार झूठ बोलते हैं। बार बार झूठ बोलने से क्या नतीजा होता है कि सच भी उन्हें झूठ बराबर लगता है। यहाँ पर एक गवाले की स्टोरी बताई गई है। जो गवाले का लड़का है जो कैसे करता है, कितना झूठ बोलता है और फिर कितनी बड़ी मुसीबत में फंसता है। मैंने आपको स्टोरी समझाई थी। तो अब है यहाँ हम रीड करते हैं स्टोरी। देयर इज अ फेमस स्टोरी, यहाँ पर वो ये स्टोरी फेमस है, आप भी जानते हैं, मैंने भी बताई है। तो देयर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट अ शेफर्ड बॉय, जो गवाले का लड़का होता है उसके अबाउट एक ये स्टोरी बताई गई कि झूठ का क्या नतीजा निकलता है। तो बार बार झूठ बोलने इस पर जो एक बार हम सच भी बोलेंगे तो भी लोगों को झूठ ही लगेगा और वो हमारी मदद नहीं करेंगे। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए जिससे लोग हम पर ट्रस्ट कर सके। शेफर्ड बॉय, यू मे ऑलरेडी नो इट। दिस बॉय यूज्ड टू गो टू द जंगल एवरी डे। वो जो शेफर्ड का लड़का होता है, जो गवाले का लड़का होता है, वो रोज जाता है जंगल में। क्या है एवरीडे वो जाता है जंगल में। सो दैट हिज फ्लक ऑफ शीप, जो जो झुंड होता है जो शीप का, तो जो उसका शीप का झुंड का वो क्या है जंगल में जाता था और उसे चराता था। जो होते हैं शीप, उसको वो चराता था, ग्रेजिंग करवाता था वहाँ। एक दिन क्या होता है, वन डे he decided to play a trick। एक दिन उसने क्या नक्की किया कि चलो मैं एक खेल खेलूं on the विलेजर्स के लिए खेल खेलूं, क्योंकि वो जंगल में जाता था, वहाँ विलेज गांव में ही जंगल था। तो वहाँ पर वो अपने जो शीप थी, जब शीप का जो झुंड होता है फ्लक ऑफ शीप, तो क्या है उनको लेकर जाता है। रोजाना जंगल में जाता था, उन्हें चराता था शीप, फ्लक ऑफ शीप को। एक दिन वो क्या है उसको शैतानी सूझी और उसने क्या किया, नक्की किया कि चलो आज मैं गांव वालों के साथ एक क्या है एक ट्रिक खेलूं, उन्हें हैरान करूं। तो मिशीवियस बॉय था, तूफानी लड़का था, उसने एक ट्रिक चली। तो क्या किया उसने, एज ही वॉज टेंडिंग हिज फ्लक, जब उसके जो फ्लक शीप थी उसको चरा रहा था, अचानक उसने क्या करा, ही सडनली इल्ड, वो क्या है क्या चिल्लाने लग गया, एट द टॉप, जो टॉप होता है ऑफ हिज वॉइस, वो जोर से चिल्लाने लग गया। क्या बोलने लग गया, लायन लायन। क्या करता है, जैसे वंस अगेन रीड करती हूँ मैं। दिस बॉय यूज्ड टू गो टू द जंगल every day so that his flock of sheep could graze. One day he decided to play a trick on the villagers. As he was tending his flock, he suddenly yelled at the top of his voice, lion lion। क्या है उसने एक क्या क्या जब उसके जो शीप के उसको फ्लक को चरा रहा था, अचानक उसको शरारत सूझी और वो क्या है
जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लग गया, लायन लायन। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राई। अब गांव में जब वो चिल्ला रहा था जोर जोर से, तो क्या है, जो गांव के लोग थे उसके रोने की आवाज सुनी, तो वो लोग क्या करे, एंड केम रनिंग, वो लोग क्या है वहां भागते हुए आए, टू द जंगल, कहाँ चले गए, सब भागते हुए जंगल में आ गए, वो लोग भागते हुए आए। तो द विलेजर्स हर्ड, सुना उन्होंने, हिज क्राई, इसकी आवाज सुनी, एंड केम, आए सब, रनिंग भागते हुए, टू द जंगल, जंगल में क्या है वो लोग भागते हुए जल्दी जल्दी आए कि लायन आया भाई, लायन, लायन की आवाज सुन के। दे वेर आर्म्ड विथ स्टिक्स, वो हाथ में लकड़ियां ले लेके आए, एंड स्टोन्स टू फाइट, और बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आए लायन से लड़ने के लिए, एंड किल द लायन, अब लायन को क्या है मारने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो लायंस को क्या है स्टिक्स भी लेकर आए, हाथों में लकड़ी ले लेके आए और पत्थर भी लेकर आए कि जिससे क्या है लायन को वो मार सके। बट ऑल दैट दे फाउंड वॉज द शेफर्ड बॉय, पर उन्होंने क्या देखा, वहां पर कोई शेर नहीं था, कोई लायन नहीं था, क्या है वहां पर कुछ भी नहीं था। वो लड़का जो था स्टैंडिंग, क्या है वो खड़ा हुआ था बीच में, एडमिस्ड द फ्लक ऑफ शीप, वहां पर कोई लायन नहीं था, बट क्या था, जो वो लड़का था वो क्या है फ्लक ऑफ द जो शीप था, उनके क्या है जो पूरा झुंड था उसके बीच में आराम से खड़ा हुआ हंस रहा था। तो क्या देखिए कितना वो झूठ बोला। बट ऑल दैट दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा, वॉज द शेफर्ड बॉय, क्या देखा उन्होंने, खाली शेफर्ड के जो गवाले का लड़का था उसे ही देखा, उन्हें कुछ भी लायन नजर नहीं आया। वो क्या कर रहा था, खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग अमिज्ड द फ्लक ऑफ शीप, क्या है जो शीप का झुंड था उसके बीच में आराम से खड़ा हुआ हंस रहा था, लाफिंग हिज हेड ऑफ, उसका क्या है खड़े खड़े वो क्या है हंस रहा था आराम से, उसे कुछ इसका वो नहीं था कि मैंने झूठ बोला, मजे से हंस रहा था। दिस इज सो फनी, बहुत मजेदार है, उसको बहुत मजा आया, कितनी मजा आया, मैंने कितनी अच्छी ट्रिक चली, सबको परेशान कर दिया। तो दिस इज सो फनी, ये बहुत मजेदार है, तो बहुत अच्छा हुआ ये सब आ गए, देखो मैंने सबको क्या बनाया, बेवकूफ बनाया। उसने कहा कि ये बहुत मजेदार है, तो बहुत मजा आया मुझे तो। देयर्स नो लायन हियर, वो क्या बोलता है, यहाँ तक कोई भी लाइन नहीं है। आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो आप लोगों को फक्त क्या कर रहा था, बेवकूफ बना रहा था। देखिए, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राई एंड केम रनिंग टू द जंगल, they were armed with sticks and stones to fight and kill the lion. But all that they found was the shepherd boy standing amidst the flock of sheep, laughing his head off. This is so funny, he said. There's no lion. There is no lion here. I was only fooling. The villagers trooped back. क्या है वो लोग क्या है वापस चले गए अपने काम पर चले गए। The villagers trooped back to their work, और वो क्या है वो चले तो गए अपने अपने काम वापस चले गए, लेकिन क्या है वो उस पर बहुत खफा थे, बहुत नाराज थे उससे। क्वाइट इरिटेड विथ द बॉय, उससे बहुत खिजाए हुए थे, किसने ऐसा झूठ बोला। तो भी वो सब सोचते सोचते वापस अपने काम पर चले गए। द विलेजर्स ट्रूप्ड बैक टू देयर वर्क, क्वाइट इरिटेड विथ द बॉय, उससे बहुत खफा थे, बहुत नाराज थे, तो भी वो क्या है सब अपने अपने काम पर वापस चले गए।
अच्छा, पर क्या होता है नेक्स्ट डे, दूसरे दिन भी क्या होता है, नेक्स्ट डे द बॉय प्लेड द सैम ट्रिक। देखिए वो लड़का बहुत मस्त मिशीवस था, उसकी मस्ती कैसी भारी पड़ी आपको मालूम है, अभी आगे और बताती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरे दिन फिर उसने वही ट्रिक चली जो पहले दिन चली थी, झूठ बोलने की, कि भाई लायन आया, लायन लायन चिल्लाने लगा। नेक्स्ट डे द बॉय प्लेड, फिर वही खेल खेला उसने, द सेम ट्रिक, जो ट्रिक चल रही थी जो पहले दिन, सेकंड डे भी उसने फिर वही रिपीट किया। वंस मोर, एक बार फिर उसने क्या है वही ट्रिक फिर चली, उसने वही चाल चली झूठ बोलने की। ऑल द विलेजर्स केम रनिंग टू द जंगल, फिर विलेजर्स भी सब थे, वापस वो लोग क्या है फिर भागते हुए जंगल में आए। उसने फिर से लाइन लाइन की आवाज चिल्लाई जोर जोर से, फिर वो लोग सुनकर क्या है केम रनिंग टू द जंगल में फिर वो भागते हुए आए। वंस मोर द बॉय लाफ्ड एट देम, क्या है जब उनको सबको देखा विलेजर्स को भागते हुए आए तो उसको फिर मजा आया, क्या है फिर वही पहले जैसा हंसा था, फिर वो फिर हंसना जोर जोर से उनको तरफ देख के, तो क्या है उनको देख कर क्या हंसा वो। द विलेजर्स क्या है वेर रियली एंग्री, अब वो क्या है जो गांव वाले थे बहुत उस पर खफा हो गए, बहुत नाराज हो गए, गुस्से हो गए। एज दे वॉक्ड बैक टू वर्क, फिर वो लोग तो भी क्या है गुस्सा होकर भी वो वापस फिर अपने काम पर चले गए। तो देखिए ये झूठ का अंजाम फिर कैसा होता है, हमें जिसने वन टाइम झूठ बोला, सेकंड टाइम झूठ बोला है, अब थर्ड टाइम क्या होता है वो भी देखिए कि हमें क्या है झूठ से कितना नुकसान होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑन द थर्ड डे, देखिए तीसरे दिन क्या होता है, लायन रियली, देखिए लायन हकीकत में लायन आ जाता है, अटैक करता है, उस पर हमला करता है, अटैक्ड द शेफर्ड बॉय। जब तीसरा दिन होता है तो लायन हकीकत में आ जाता है, उस पर अटैक करता है, हमला करता है शेफर्ड बॉय के ऊपर, जो गाँव वाले का लड़का होता है उस पर हमला करता है। एंड हीज हर्ड, जो उसका हर्ड होता है शीप का, जो फ्लॉक ऑफ शीप होता है उस पर भी हमला करता है। इन पैनिक ही क्राइड आउट, अब वो क्या है एकदम घबरा कर वो क्या है जोर जोर से चिल्लाता है, लायन लायन, वो चिल्लाने लगता है। बट दिस टाइम नोबडी, देखिए वो लाइन लाइन चिल्लाने लगता है, क्या है लोग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। दिस टाइम क्या होता है, नोबडी पैड एनी हीड, कोई भी उसकी आवाज को क्या है उसको गिंगाड़ता नहीं है, कोई भी उसकी आवाज को, उसने जो आवाज लगाई उसको, उसकी आवाज को कोई ने भी सराहा नहीं और कोई भी उससे बचाने के लिए नहीं आया। नॉट वन विलेजर, एक भी जो विलेजर, एक भी गांव वाला वहां पर नहीं आया। तो क्या है, बट दिस टाइम नोबडी पैड एनी नीड हीड, उस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी विलेजर ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें ऐसे ही मालूम था कि ये भी फिर भी अभी भी वो झूठी बोल रहा है, भले वो सच था कि लायन हकीकत में उस पर हमला कर दिया था, लेकिन उसे बचाने कोई भी नहीं आया। नॉट वन विलेजर केम, एक भी गांव वाला उसे बचाने के लिए नहीं आया। टू हिज रिस्क, जो रिस्क था वो उसने रिस्क अपने हाथ से लिया था, वो रिस्क जो था उसने झूठ बोलने का जो रिस्क लिया था, तो इसके लिए क्या है कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। दे थॉट, वो क्या समझते रहे कि ही वॉज प्लेइंग, वो समझते रहे कि ये फिर से कोई ट्रिक खेल रहा है लड़का, तो ही वॉज प्लेइंग द सेम ट्रिक अगेन। जो विलेजर्स थे वो यही समझ रहे थे कि ये लड़का शरारती है, ये वही ट्रिक चल रहा है, कोई भी लायन वहाँ है ही नहीं, खाली रोजाना हमें तंग करता है, रोज लायन लायन बोलता है, इसलिए वो कोई उसे बचाने गया नहीं। वो समझते रहे कि ये फिर से कोई चाल चलता है। द बॉय वॉज किल्ड बाय द लायन, देखिए उसको क्या है बॉय को लायन ने क्या करा, उसको मार डाला, और उस क्या है वो लड़का मर गया बाय द लायन, लायन ने उस पर हमला किया, अटैक किया, और वो क्या है उसे चीर फाड़ कर उसे मार डाला, उसे खत्म कर दिया। तो क्या है हमें यही सोचना चाहिए कि देखिए वन टाइम झूठ बोला, सेकंड टाइम जब झूठ बोला उसने, थर्ड टाइम जब वो हकीकत थी कि उस पर मुसीबत आई तो भी कोई उसे बचाने नहीं आया, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलने पर कोई हम पर ट्रस्ट नहीं करता, यही समझता है कि ये अभी भी क्या है ये झूठ बोलता है, ये वरना ये क्या है लायर है, तो कोई हम पे विश्वास नहीं करता।
इसके लिए क्या है, हमें बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर सच भी होगा तो भी उसे झूठ ही समझा जाएगा। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बॉय की तरह नहीं कि 2 बार उसने क्या है गांव वालों को हैरान किया, जब 3rd टाइम अटैक उस पर होता है लायन का, तो हकीकत में वो उससे मारा जाता है। लायन के थ्रू लायन उसे मार डालता है, कोई उसकी मदद करने आता नहीं है। तो हमें भी इस जो है स्टोरी से यही मोरल सीखना चाहिए कि हमें बार बार रिपीट करना नहीं चाहिए झूठ को। जो सच है वो सच ही है, झूठ क्या है, वो सच कभी भी खुलता है क्या है, डिस्कवर नहीं रहता, वो कभी भी खुल जाता है। तो हमारी हकीकत जो है झूठ की वो सामने आ जाती है। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, हमसे गलतियां होती हैं। इफ वी ट्राई टू हाइड देम, हमसे जो सभी से गलतियां होती है, अगर हम उसे क्या है वी ट्राई टू उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू हाइड देम विथ अ लाई, झूठ बोल से जो हमसे जो भी गलती हो जाती है, हम सभी से गलती होती है, हम उससे क्या है अगर हम उससे क्या है छुपाने की कोशिश भी करेंगे झूठ को, दे बिकम ट्रबलसम, हमें क्या है हम मुसीबत में फंस सकते हैं, हमारे पर कोई भी मुसीबत आ सकती है। तो हमें क्या है कभी भी हमसे सबसे गलती होती है, लेकिन कभी भी उससे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो गलती हो गई है उसे बता देना चाहिए कि हम कोई मुसीबत में ना फंसे। तो ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स इफ वी ट्राई टू हाइड देम विथ अ लाई दे बिकम ट्रबलसम। द लाई ट्रबल्स, जो झूठ होता है वो हमें मुसीबत में डाल देता है। ट्रबल्स क्या है मुसीबतें पैदा कर देता है। तो द लाई जो झूठ है, ट्रबल्स अस मुसीबत में डाल देता है झूठ हमारे को। तो बट इफ वी स्पीक द ट्रूथ, अगर हम सच बोल देते हैं क्या है, बट अगर क्या है लेकिन अगर हम सच बोलते हैं तो वी फील फ्री, क्या है हमें कोई टेंशन नहीं रहता है कि हमने सच बोल दिया, हमें सुकून हो जाता है और हम टेंशन क्या है फ्री हो जाते हैं। तो क्या है इसके लिए हमें हमेशा क्या है झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से बहुत सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। एक सच है वो 1000 जो होती है तकलीफों को दूर कर देता है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, नहीं कि झूठ। एक झूठ हमें क्या है बहुत सी मुसीबतों में डाल देता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। द लाई ट्रबल्स अस बट, लेकिन हम अगर सच बोल देते हैं, वी स्पीक द ट्रूथ वी फील फ्री, वी डोंट फील सो बैड। हम क्या है हमें वो क्या है कोई चीज की खराब चीजें हमको मालूम नहीं होती, यानी हम क्या है जब हम सच बोलते हैं तो हम क्या है एकदम आजाद हो जाते हैं, हमें कोई किस्म की क्या है फिक्र नहीं होती अबाउट हैविंग डन। तो क्या है जो हमने गलती की है हम उससे फ्री हो जाते हैं और हमें कोई भी फीलिंग्स कोई भी चीज का एहसास नहीं रहता है कि हमने क्या है सो बैड अबाउट हैविंग डन। अगर हमने गलती भी हो गई है तो क्या है ऐसे हमें यूं नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ये झूठ चला लें, ये झूठ गंदा है तो हम बाहर बोलेंगे तो हमको बहुत सारी तकलीफें होंगी। तो क्या है वी डोंट फील सो बैड अबाउट हैविंग, जो हो गया है उसके लिए हमें क्या है महसूस करना नहीं चाहिए कि ये खराब चीज थी, हमने ऐसा किया। लेकिन हम सच बोल देंगे तो क्या है हमें बहुत सुकून मिलता है, हम बहुत सी चीजों से आजाद हो जाते हैं। तो वी डोंट फील सो बैड अबाउट हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो हमें उसका क्या है इसको बहुत फील नहीं करना चाहिए। हमने सच बोल दिया है तो भले हमसे गलती थी तो हमने सच बोल दिया है, तो हमको सच का क्या है उससे हम फीलिंग हम पर क्या है अच्छी होती है कि हम अच्छा फील करते हैं। अगर हमसे गलती हो गई तो ऐसा मत सोचिए कि हमसे खराब काम हो गया है। तो वी डोंट फील सो बैड अबाउट हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, वी डोंट हैव टू वरी, हमें क्या है फिक्र नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। दैट द ट्रूथ, अगर हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर ये सच खुल गया तो क्या होगा। वी डोंट
हैव टू वरी दैट द ट्रूथ विल बी डिस्कवर्ड। देखिए मैंने बताया कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कि ऐसी फिक्र नहीं करना चाहिए कि अगर कभी सच सामने आ गया तो सच क्या है ओपन हो गया तो क्या होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज द ट्रूथ हैज ऑलरेडी बीन स्पोकन। अगर हम नहीं बोलेंगे तो जो सच है उस आगे बोल देता है। हम सच्चाई, हम क्या झूठ छुपा नहीं सकते, वो झूठ ऑलरेडी सामने आ ही जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, झूठ को नहीं छुपाना चाहिए, जो सच है वो बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में है वो कवर भी डिस्कवर हो ही जाता है, वो झूठ खुल जाता है, सच सामने आ ही जाता है। बिकॉज द ट्रूथ हैज ऑलरेडी बीन स्पोकन, बोला ही जाता है। जो सच है वो सामने बोल देता है, सच की यही सच है। लोग तुरंत जान जाते हैं कि ये सच्चाई, इसमें कितना सच है और कितना झूठ भरा हुआ है। तो हमें हमेशा क्या है, एक भी झूठ को नहीं छुपाना चाहिए। हमें क्या है, एक झूठ छुपाने में क्या है, एक दिन वो डिस्कवर्ड हो ही जाता है, और एक झूठ छुपाने में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो एक सच है क्या है, 1000 जो बला होती है उसको वो टाल देता है, 1000 गुनाहों को वो क्या है ओपन कर देता है। तो हमें क्या है, एक सच बोलेंगे तो हमारे 1000 गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। हमेशा पेरेंट्स हो कि स्कूल में हो कि दोस्तों में हो, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए।